जय श्री हरि। आज ज्येष्ठ मास का 7वां दिन है। भगवान पुरुषोत्तम की कथा आज हम अध्याय 7वां सुनेंगे। पर आज शुक्रवार का भी दिन है। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। तो आइए पहले सुनते हैं माता संतोषी की कथा, उसके बाद सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक सबसे छोटा सीधा साधा जिसका नाम रामू था। 6 भाई अच्छे से भोजन करते और छोटे भाई को बचा सूखा खाना दिया जाता। उसकी पत्नी सावित्री बहुत दुखी रहती थी, पर कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन रामू काम की तलाश में परदेश चला गया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि धैर्य रखना, भगवान सब ठीक करेंगे। रामू के जाने के बाद सावित्री पर अत्याचार और बढ़ गए। उसे भरपूर भोजन भी नहीं मिलता था और घर का सारा काम उसी से कराया जाता था। एक शुक्रवार सावित्री बहुत दुखी होकर जंगल की ओर चली गई। वहां उसने कुछ स्त्रियों को व्रत करते देखा। उसने पूछा, बहनों, यह किस देवी का व्रत है? तब स्त्रियों ने बताया कि यह संतोषी माता का व्रत है। जो सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। घर में सुख शांति और धन की प्राप्ति होती है। उन्होंने सावित्री को व्रत की विधि बताई। शुक्रवार के दिन गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और खटाई नहीं खानी चाहिए। सावित्री ने उसी दिन से व्रत आरंभ किया। धीरे धीरे माता की कृपा होने लगी। उधर प्रदेश में रामू को अच्छा काम मिल गया और धन प्राप्त होने लगा। उसके घर पे पैसे भेजने शुरू हो गए। कुछ समय बाद उसे अपनी पत्नी की याद आई और वह घर लौट आया। घर लौटकर उसने देखा कि उसकी पत्नी पहले से अधिक तेजस्वी और प्रसन्न दिखाई देती है। उसके कारण पूछा। तब सावित्री ने संतोषी माता के व्रत के बारे में बताया। रामू भी माता की भक्ति में लग गया। कुछ समय बाद सावित्री ने उद्यापन करने का निश्चय किया। बालकों को भोजन के लिए बुलाया, पर उसकी जेठानियों ने बच्चों को खटाई खाने के लिए पैसे दे दिए। बच्चों ने इमली खरीद कर खा ली। इससे माता अप्रसन्न हो गई और रामू को कष्ट सहना पड़ा। सावित्री रोती हुई माता के मंदिर गई और क्षमा मांगी। तब संतोषी माता ने कहा कि व्रत में खटाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सावित्री ने फिर से विधि पूर्वक और उद्यापन किया। इस बार सब कार्य ठीक प्रकार से हुआ। माता प्रसन्न हुई और उनके घर में सुख समृद्धि धन और संतान का आशीर्वाद मिला। पूरे नगर में उनकी महिमा फैल गई। कुछ समय बाद संतोषी माता की कृपा से रामू और सावित्री का जीवन सुखमय हो गया। उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं रही। सब लोग उनका सम्मान करने लगे, परंतु जेठानियों के मन में अब भी ईर्ष्या भरी हुई थी। वे सोचती थी कि पहले जो सावित्री दुख और निर्धन थी, आज वही सबसे अधिक सुखी कैसे हो गई। एक दिन सभी जेठानियां मिलकर सावित्री के घर आई। उन्होंने मीठी मीठी बातें बनाकर उसे मित्रता कर ली। सावित्री सरल स्वभाव की थी। उसने सबका आदर किया और भोजन कराया, पर उनके मन में तो कपट था। उसी समय शुक्रवार का दिन निकट आया। सावित्री ने कहा कि इस बार वह बहुत श्रद्धा से संतोषी माता का बड़ा पूजन करेगी और गरीबों को भोजन कराएगी। यह सुनकर जेठानियां फिर से जलने लगी। शुक्रवार के दिन सावित्री प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने घर को गोबर से गंगा जल से पवित्र किया। फिर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता की तस्वीर रखी। उसने गुड़ और चने का भोग लगाया, दीपक जलाया और सच्चे मन से कथा सुनने लगी। पूजा समाप्त होने पर उसने छोटे बच्चों को भोजन के लिए बुलाया। बच्चों ने प्रेम से भोजन किया। तभी एक जेठानी ने चुपके से एक बच्चे को खटाई दे दी। बच्चे ने अज्ञानता में उसे खा लिया। कुछ ही समय बाद घर में अशांति फैलने लगी। रामू का व्यवहार रुक गया। धन की हानि होने लगी। सावित्री समझ गई कि पूजा में अवश्य कोई भूल हुई है। वह रोती हुई मंदिर पहुंची और माता से प्रार्थना करने लगी।
तभी मंदिर में प्रकाश फैल गया और संतोषी माता ने दर्शन देकर कहा कि बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, पर व्रत में खटाई का निषेध है, इसलिए यह बाधा आई है। अब फिर से नियम पूर्वक व्रत करो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। सावित्री ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और फिर पूरे विधि विधान से शुक्रवार का व्रत आरंभ किया। उसने निर्धनों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया और सबको माता की महिमा सुनाई। कुछ ही दिनों में रामू का व्यापार पहले से अधिक बढ़ गया। घर में सुख शांति लौट आई और उन्हें सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। पूरा परिवार आनंद से भर गया। गांव और नगर के लोग भी संतोषी माता की महिमा सुनकर व्रत करने लगे। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते और घर में संतोष, सुख और समृद्धि बनी रहती है। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 7। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। जो नारायण ने उत्तर दिया वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब हे बदरीपति, पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। नारायण बोले, हे उत्सव लोकोकनाथ, श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त परंतु भक्त, आस्तिक सेवक, दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सकृति पूर्ण यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वंश में करने वाला है। यह दरिद्रता को नाश करने वाला और बड़े पुण्यों को सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को भी करना चाहिए। पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत बड़ा अच्छा जो मलमास को लेकर यहाँ आए, इससे आप लोक में कीर्ति पावेंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझे। इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, सौंदर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वो सब आज से मैं इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दरिद्र का नाश होगा। चैत्र सब मास सकाम है, इसको हमने निष्कास किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी काम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कार्यों को भस्म कर निश्चित मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल पत्ता वायु भ्रमण कर रहे हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्री रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में, शीत गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ध्वज, तब भी ये मेरे अभय परम पद को नहीं प्राप्त होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पा लेंगे। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है, जो समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबके करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चतुर्मायासी यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से
विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है, वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में भी फिर नहीं आता, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिमास और इसका स्वामी मैं हूँ और मैंने ही इसे बनाया है, और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दे दिया है। इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है, उसके भक्तों की मन कामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी न हो सकती है, किंतु मेरे पास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता है। मेरे पास जो भक्त है वो मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पूर्ण कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते, देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते, वे दुष्ट अभागी और दूसरे के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिमास में स्नान न करने वाले को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वो कुंभी पाक नरक में गिरते हैं, और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र सबको उत्पन्न पड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पूर्णतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यक्ति हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों का भोग कर सकता है। जो भाग्यशाली स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में दान स्नान करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र यह अधिमास देता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान से रहित भी बीत जाता है, उनके अनुकूल मैं नहीं रहता और न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी नहीं होता। विशेष करके सब प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा तप और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और सुखों से भोग कर गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए अधिमास की चिंता त्याग कर हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ को जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधार के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र वैकुंठ के प्रत चल दिए। जय श्री कृष्णा। आगे की कथा हम कल की वीडियो में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, अधिमास की जय। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। आगे की कथा कल में सुनेंगे। जय श्री हरि। राधे राधे।